हेलो बच्चों, आज हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम को आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट ए x, 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट b 8, -2 एंड c 2, -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू पता करना है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है x, 2, b का वैल्यू कितना है 8, -2 एंड c का वैल्यू कितना है 2, -2। इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि अगर पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट सी से क्या है, इक्विडिस्टेंस है, तो हम क्या बोलते हैं कि ए बी का जो डिस्टेंस होगा वह ए सी के बराबर होगा और ए बी स्क्वायर जो होगा वह ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। ए का कोऑर्डिनेट कितना है x, 2 और b का कितना है 8, -2, c का कितना है 2, -2। हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। x - 8 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 -2 का स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर है तो होल टू द पावर स्क्वायर है ना। अब हम क्या करते हैं ac स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है x - 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर 2 - -2 का स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर है तो होल टू द पावर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू बचेगा आपके पास x - 8 का स्क्वायर और 2 + 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ वैल्यू बचेगा x - 2 का स्क्वायर और 2 + 2 का स्क्वायर। 2 + 2 का स्क्वायर सेम साइन के साथ है, आपस में कैंसिल विथ ईच अदर, है ना। ये कैंसिल हो गया। बचा कितना a - b का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 64 और -8 × 16x इज इक्वल टू x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -2 × 4x। x स्क्वायर सेम साइन के साथ कैंसिल विथ ईच अदर। -16x को इधर ले आते हैं तो -4x प्लस 16x और 64 - 4 ये 12x और ये वैल्यू कितना होगा 60। x इज इक्वल टू 60/12। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो हमारा कोऑर्डिनेट कितना हुआ पॉइंट x का, पॉइंट a का 5, 2 कितना हुआ वैल्यू 5, 2। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a एंड b आर 2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of point P such that AP is equal to 3/7 AB where P lies on the line segment AB। कह रहा है कि दो पॉइंट A और B का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, आपको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, जबकि AP is equal to 3/7 क्या है AB है और P जो है वो लाइन सेगमेंट AB पे क्या है बेस्ड है ना, AB पे है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो पहले क्या करते हैं, डाटा को लिख लेते हैं। डाटा को लिखने के बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए डाटा क्या है कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -2, -2 है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 2, -4 है और AP इज इक्वल टू 3/7 AB है। 3/7 AB। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रेशियो निकालना होगा कि AP और PB, जैसे ये लाइन AB है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट P कहाँ है, लाइन AB पे है, तो AP और PB, ये AP और ये PB, इनका वैल्यू हमको पहले फाइंड आउट करना होगा कि इनका रेशियो कितना गिवन है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के 7AP इज इक्वल टू 3AP हो जाएगा। और AB किससे मिलके बना है, AP + PB से मिलके बना है AB। तो यहाँ क्या करेंगे 3
AB का वैल्यू क्या है, AP प्लस PB, तो AP प्लस PB और यहाँ 7AP मल्टीप्लाई कीजिए 3AP प्लस 3PB और यहाँ पे 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB हो जाएगा। ये 4AP इज इक्वल टू 3PB, तो AP बाई PB रेशियो कितना आ गया 3:4, यानी कि M1 और M2 का रेशियो कितना है 3:4। यहाँ हम लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट of point P x comma y and M1 ratio M2 is equal to 3:4। तो x का वैल्यू आपने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। M1 का वैल्यू कितना है 3 है और x2 b का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -4, तो 2 हो जाएगा, प्लस M2 का वैल्यू कितना है 4 और x1 का वैल्यू कितना होगा -2, -2, तो -2 बाई M1 कितना है 3 प्लस 4, 3 to the 6 प्लस -8 बाई 7, वैल्यू कितना आ जाएगा -2/7 x का वैल्यू। और y का वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से, तो y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। तो y इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो M1 का वैल्यू कितना है 3 और y2 का वैल्यू कितना है -4, M2 का वैल्यू कितना है 4 और y1 का वैल्यू कितना है -2 बाई 3 प्लस 4। y इज इक्वल टू -12 -8 बाई 7 -20/7। तो लिख सकते हैं यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is equal to -2/7, -20/7। A and S आंसर। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है CBSE के द्वारा कि पॉइंट A lies on the line segment PQ, P 6, -6 and Q -4, -1 in such a way that PA by PQ is equal to 2/5 if point A lies on the line यानी कि PQ लाइन पे पॉइंट A है, इसलिए PA by PQ का रेशियो दिया गया है। then the line 3x plus k y plus 1 equal to 0, find the value of k। अब k का वैल्यू फाइंड आउट करो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम a का कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, निकाल लेंगे, x और y इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ऑटोमेटिक k का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, है ना। पहले हम डाटा लिख लेते हैं, p और q का वैल्यू हमने पहले लिख लेते हैं ना, उसके बाद अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, प्री बोर्ड चल रहा है आप लोग का, है ना, और 2 महीने के बाद आपका फाइनल एग्जाम होगा। अभी तो आप लोग क्या करो, एक समय भी 1 सेकंड भी टाइम जो है अपना वेस्ट मत करो, है ना, दिन रात एक करके पढ़ो, बिकॉज यही पढ़ाई आगे आपका भविष्य का निर्धारण करेगा। मैंने कितना बार बच्चों को आप लोगों को बताया है कि योर फ्यूचर इन योर हैंड्स, आपका भविष्य आपके हाथों में। मैं तो सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाला आदमी हूँ, तुमको बताऊंगा कि ये रास्ता चलोगे तो फ्यूचर तुम्हारा सिक्योर होगा, है ना। सिर्फ टीचर एक क्या होता है, सिर्फ एक ट्रेवलर है, आपको दिखाएगा रास्ता और कुछ नहीं, मेहनत आपको करना है ना। तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं, बहुत भाषण हुआ, है ना। P 6, -6 Q -4, -1 and PA by PQ is equal to 2/5
लाइन कितना दिया हुआ है 3x प्लस k y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू को निकालना है। पहले तो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। देखिए पहले रेशियो को फाइंड आउट करना है, बिकॉज PQ लाइन है, यह P है, यह Q है, पॉइंट A कहीं यहाँ पे है, तो रेशियो क्या चाहिए हमको PA बाई AQ, लेकिन यहाँ PA बाई PQ दिया हुआ है, रेशियो तो पता है नहीं। बच्चे क्या करते हैं, इसी रेशियो को उठा के क्वेश्चन में डाल देते हैं। नहीं भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है 6, -6 और Q कितना है -4, -1 और A का कोऑर्डिनेट हम क्या लेते हैं x, y। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA बाई PQ इज इक्वल टू 2/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5PA इज इक्वल टू 2PQ, और PQ किससे मिलके बना है, तो PQ PA प्लस AQ से मिलके बना है, और ये 5PA है ना, 2PA प्लस 2AQ इज इक्वल टू 5PA, 5PA माइनस 2PA इज इक्वल टू 2AQ, और ये 2AQ इज इक्वल टू 3PA है ना, तो PA बाई AQ इज इक्वल टू 2/3, 2/3। तुम्हारा रेशियो कितना आ गया 2:3, यानी कि M1 और M2 का वैल्यू कितना आ गया 2:3, तो 2:3 इज इक्वल टू M1 रेशियो M2। हम यहाँ लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A x, y, तो x का वैल्यू क्या होगा M1 x2 M2 x1 बाई M1 प्लस M2। M1 का वैल्यू कितना है 2 है, और x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू कितना है -4 है ना, और M2 का वैल्यू कितना है 3, और x1 का वैल्यू कितना है 6 बाई 2 प्लस 3, -8 प्लस 18 बाई 5, वैल्यू आएगा 10/5, कट के वैल्यू कितना होगा 2। y का वैल्यू कितना होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2, वैल्यू पुट करेंगे। M1 का वैल्यू कितना है 2, और y1 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू कितना है -1, प्लस M2 का वैल्यू कितना है 3, और y1 का वैल्यू कितना है -6 बाई 2 प्लस 3, -5 और -2 नॉट 5, -2 और -18/5, कितना आएगा वैल्यू -20/5, कट के वैल्यू कितना आ गया -4। तो x और y का कोऑर्डिनेट हमको पता चल चुका है, तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, x कितना आया 2 और y कितना -4, 2, -4। अब हमारा जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3x प्लस k y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x का वैल्यू कितना है 2, 3 × 2 प्लस k, y का वैल्यू कितना है -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 6 प्लस -4 तो -3k इज इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 3k, तो k का वैल्यू कितना हो गया 2। ये हमारा क्या होगा एग्जैक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A
2a,4 and b -2,3b is c 1,2a plus 1. Find the value of a and b. तो आप a and b का वैल्यू निकालिए, है ना। वेरी सिंपल, मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने बताया था कि x1 plus x2/2 is equal to मिड पॉइंट x का कोऑर्डिनेट एंड y1 plus y2/2 is equal to मिड पॉइंट ऑफ y का कोऑर्डिनेट। उसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले हम डाटा लिख लेते हैं ना। डाटा क्या है हमारे पास कि a का वैल्यू कितना है 2a,4 है a का वैल्यू, और b का वैल्यू है -2,3b, एंड c का कोऑर्डिनेट है c इज इक्वल टू 1,2a plus 1। वेरी सिंपल, c क्या है इसका मिड पॉइंट है ना, c क्या है इसका मिड पॉइंट है। ड्राइंग कर लेते हैं हम, ये AB हो गया, C क्या है इसका मिड पॉइंट है, और A का वैल्यू कितना है 2a,4, B का वैल्यू कितना है -2,3b, और C का वैल्यू कितना है 1,2a plus 1। वेरी सिंपल, 1 क्या है हमारा x है यहाँ पे, तो x इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था x1 plus x2/2, तो x1 का वैल्यू कितना है 2a, और x2 का वैल्यू कितना है -2/2, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2a -2/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इज इक्वल टू 2a -2, तो 2 plus 2 इज इक्वल टू 2a, और 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4/2, a इज इक्वल टू 2। आगे अब हम क्या करते हैं, इस c का जो y कोऑर्डिनेट है 2a plus 1 इज इक्वल टू क्या होगा y1 plus y2/2। यहाँ तो a का वैल्यू पता हो गया आपको, पुट कर देंगे 2 × 2 plus 1, y1 का वैल्यू कितना है 4, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3b/2, 2 2 जा 4 1 5, 5 × 2 इज इक्वल टू 4 plus 3b, और ये 10 - 4 इज इक्वल टू 3b, 6 इज इक्वल टू 3b, b इज इक्वल टू 6/3, b इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो गया, a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ये तो निकालना है क्वेश्चन। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो को फाइंड आउट करना है, m1 और m2 के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ तो कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में हम पढ़ के बताते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P 3,4, 5,12 divides the line segment joining the points A 1,2 and 3,2 and B 2,-5। अगर यहाँ पे A और B की जगह कोई एक कोऑर्डिनेट दिया होता, जैसे कि x कोऑर्डिनेट दिया होता है ना, x एक्सिस दिया होता, तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा जिसका वैल्यू कितना होगा x, 0, और y एक्सिस दिया होता तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, y। तो जो 0 वाला वैल्यू है उसको लेके हम रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। ये बात याद नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि x एक्सिस और y एक्सिस पे अगर पॉइंट बेस्ड हो और आपसे पूछ रहा हो कि रेशियो निकालो, तो आप जो गिवन वैल्यू है x और y इस पे नहीं जाएंगे, जो 0 वाला वैल्यू है उसको पुट करके हम क्या करेंगे, रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, है ना। हमें आसानी होगी फाइंड आउट करने में, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, है ना। लेकिन ये इस क्वेश्चन में ऐसा बात नहीं है, जो वैल्यू दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, है ना। लेकिन जब x और y की बात करें एक्सिस की, तो आप यही काम करेंगे, ओके। और ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको भी सॉल्व करके बता देते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बन जाता है वो, है ना, वेरी सिंपल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पॉइंट P जो है वो लाइन सेगमेंट की पे है, लाइन सेगमेंट AB पे है, और उसका कोऑर्डिनेट दिया है, तो आप उसके रेशियो को निकालो। तो लाइन हमारा A लाइन का कोऑर्डिनेट कितना है 1,2, 3,2, है ना, 1/2, 3,2। B का कितना है 2, -5, और P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 3/4, 5/12।
किसी भी एक को लेके चलो आप, सॉल्व हो जाएगा। या तो x को लेके चलो या तो y को लेके चलो। हम x को लेके चलते हैं। लेट द रेशो बी m1 एंड m2। वही रेशो का यूज करेंगे है। x का वैल्यू कितना है 3/4, तो 3/4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 है ना। तो 3/4 x का वैल्यू m1 पता नहीं, x2 2 हो गया, प्लस m2 पता नहीं, x1 कितना 1/2 हो गया है ना। और नीचे वैल्यू कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 पता नहीं, m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू m1 प्लस 4 इंटू m2 इंटू 1/2। 4 से मल्टीप्लाई होगा दो टर्म में, तो वैल्यू कितना आएगा 4 टू द 8 m1 प्लस 2 टू द 4 2m2, और इधर कितना होगा 3m1 प्लस 3m2। 8m1 के पास कौन सा आ जाएगा, माइनस 3m1 आ जाएगा, और 3m2 के पास कौन सा आएगा 2m2। 8 माइनस 3 कितना 5m1, और 3 माइनस 2 कितना सीधा m2, तो m1 बाई m2, इधर 1 इधर कितना आया 5, तो रेशियो कितना बना गया 1:5। अब हमको ये चेक करना है कि x एक्सिस पे 1:5 है, तो क्या y का वैल्यू चेंज करेगा या नहीं, बिल्कुल यही वैल्यू आएगा, कभी चेंज नहीं होता रेशियो है ना। हम चेक करके आपको दिखाते हैं वैल्यू नॉट चेंजेस। देखिए कैसे हम क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ y का वैल्यू ले लेंगे, y का वैल्यू कितना है 5/12, m1 का वैल्यू पता नहीं, तो m1, और y2 का वैल्यू कितना है -5, और m2 का वैल्यू पता नहीं, और y1 का वैल्यू कितना है 3/2। y क्या हो गया m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5m1 प्लस m2, ये कितना आ जाएगा 12 इंटू -5 इंटू m1 प्लस 12 इंटू m2 इंटू 3/2। 2 से कट कीजिए 6, कितना वैल्यू आएगा 6 3 जा 18m2, ये आएगा -60m1, और इधर कितना आ जाएगा 5m1 प्लस 5m2। 5m1 प्लस 60m1 इज इक्वल टू 18m2 माइनस 5m2, 13m2 65m1, m1 बाई m2 13/65, कट के वैल्यू कितना 1/5। अब देखो कि m1 और m2 का वैल्यू 1:5 ही आया होगा। ओके बच्चों, खोजने पे क्या नहीं मिलता है, भगवान मिल जाते हैं खोजने पे, है ना। ये तो क्वेश्चन था, मिल ही गया। मात्र 2 क्वेश्चन के बाद दिया हुआ है कि व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट A 2, -3 एंड B 5, 6 डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। अगर x एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा x, 0। और हम रेशियो में किसका यूज करेंगे 0 का यूज करेंगे, है ना, बिकॉज आसान हो जाता है बनाने, पहले बताया था मैंने। और इसके क्या रेशियो को निकालना है, वेरी सिंपल, इस क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं ना। देखिए कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट A 2, -3 B 5, 6 डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। A का वैल्यू कितना हो गया 2, -3, B का वैल्यू कितना है 5, 6, और P पॉइंट है जिसका जो x एक्सिस की तरफ बिहेव कर रहा है, उसको कट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा x, 0, या y का वैल्यू कितना 0 है। लेट द रेशियो बी m1 एंड m2, लेट
द रेशियो बी m1 एंड m2। तो 0 किसका y का वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। हम 0 का यूज इसलिए करेंगे कि आसानी पूर्वक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू हमको पता नहीं है, इसलिए जो वैल्यू पता है उसी पे हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो यहाँ देखिए हम 0 पुट कर रहे हैं, 0 इज इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना है पता नहीं, m1 y2 कितना 6 और m2 पता नहीं, y1 कितना -3 बाई m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 इज इक्वल टू 6m1 और -3m2, -3 क्या पॉजिटिव 3m2, इधर हो जाएगा 6m1। तो m1 बाई m2 3/6 वैल्यू m1 बाई m2 इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो, m1 रेशियो m2 1/2। Okay, students, you can comment me on which topic, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एंड ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, इतना आप करो, सिर्फ आपके लिए नंगे पाँव में वीडियो बना रहा हूँ, ठंड भी लग रही है ना, इसलिए थोड़ा मेरे लिए भी करो। ओके।